Today we are going to talk about critical thinking that is missing in our education system. एक आर्मी ऑफिसर का बेटा था जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छा। उसने अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छा स्कोर किया, अच्छे ग्रेड्स लाया। उसके बाद उसका एडमिशन बिट्स प्लानिंग में हो गया। वहाँ पे भी उसको वाहवाही मिली क्योंकि उसके फिर से अच्छे ग्रेड्स आ रहे थे। फिर वो वहाँ से मूव हो गया कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे उसको एक असाइनमेंट मिला जिसमें कि उसको 3 बुक्स रीड करके असाइनमेंट बनाना था। उसने बहुत अच्छे से मेहनत करी और असाइनमेंट भी बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो शॉक हो गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसे मिला था डी ग्रेड। वो बच्चा जो ए ग्रेड ला रहा था इंडिया के कॉलेजेस में, उसको वहाँ पे डी ग्रेड मिला। उसको डी ग्रेड मिला क्यों? उसके प्रोफेसर ने बोला कि जो बुक्स तूने पढ़ी है वो मैंने भी पढ़ी है, इसमें तूने सेम टू सेम लाइन्स को कॉपी कर दिया, इसमें तूने अपने थॉट्स को डाला कहाँ? तो यहाँ पे उसका माइंड ब्लोन हो गया। उस बच्चे को समझ में आया कि जिस रट्टाफिकेशन एजुकेशन सिस्टम से वो इंडिया में पढ़ रहा था वो तो किसी काम का है ही नहीं। उस बच्चे को इस इंसिडेंट से ये समझ में आया कि क्रिटिकल थिंकिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। वही बच्चा आगे जाके हॉट मिल का फाउंडर बना, जिसका नाम है सबीर भाटी। उसने आगे जाके अपनी हॉट मिल कंपनी को बिल गेट्स को बेच दिया $400 मिलियन में। एक 2 साल का बच्चा लैंग्वेज को बोलना और समझना सीख जाता है, और वहीं पे हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको 12 तक भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना नहीं सिखा पाता है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पीटीएम में गया। वहाँ मैंने देखा कि इंग्लिश की टीचर को खुद ही इंग्लिश नहीं आ रही और अकाउंट्स की टीचर खुद ही कंफ्यूज है। इकोनॉमिक्स की टीचर गलत सॉल्यूशंस बता रही है बच्चों को, और मैथ्स के टीचर डाउट्स ही क्लियर नहीं कर पा रही। और एक और सब्जेक्ट है गवर्नमेंट स्कूल्स में EMDD, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने के लिए। उसको पढ़ाने के लिए कैसे टीचर हैं जिन्होंने खुद एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। और हद तो तब हो गई जब एक बच्चे ने बताया कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उनकी हिंदी की टीचर पढ़ा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई एक सीए को बोला जाए कि हार्ट सर्जरी कर दे भाई। नासा की एक रिपोर्ट में पता चला कि 5 साल की एज तक 98% बच्चे क्रिएटिव होते हैं। वही 10 साल की उम्र तक आते आते वो क्रिएटिविटी सिर्फ 30% बच्चों में रह जाती है, और 15 साल की उम्र तक ये क्रिएटिविटी सिर्फ 12% बच्चों में रह जाती है। आपको एक डेटा शो करता हूँ। इंडिया और चाइना की जीडीपी 1990 तक सेम लेवल पे थी। उसके बाद चाइना की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि 2006 में चाइना की जीडीपी इंडिया से डबल हो गई, और 2014 में 3 गुना हो गई, और 2025 में वो आज हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी है। और इसका नंबर इस तरीके से समझ सकते हो आप, जिस रफ्तार से इंडिया अपनी जीडीपी को ग्रो कर रहा है, अगर उसी रफ्तार से ग्रो करता भी जाए और चाइना बिल्कुल भी ना ग्रो करे, सिर्फ वहीं पे खड़ा रहे, तब भी इंडिया को 25 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में जहां पे अभी चाइना है।